हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल मैथ्स विद मोहित अवस्थी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10th का चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ये चैप्टर सबसे पहले 10th में ही ऐड हुआ है और इसको देख के बच्चे काफी ज्यादा नर्वस हो जाते हैं कि एक बहुत डिफिकल्ट चैप्टर है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत कम फॉर्मूले इसके अंदर दिए हुए हैं और बहुत थोड़ी सी चीजों की हेल्प से हम लोग सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, तो ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। बस जरूरत है आपको समझने की। अगर आप थोड़ा सा टाइम निकाल के इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे और लगातार इसको समझोगे तो आपको ये डिफिकल्ट नहीं लगेगा और इसके क्वेश्चन आप बहुत आसानी से सॉल्व भी करने लगोगे। पर हाँ, अगर आपने एनसीईआरटी नहीं की है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर नहीं की है और आप सीधा बोर्ड के क्वेश्चंस या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करना सॉल्व कर देंगे या फिर आप आर डी शर्मा को सॉल्व करेंगे तो ये आपको बहुत मुश्किल लगेगा। दूसरी चीज ये है कि आपका पार्टनर क्या कर रहा है। स्कूल में बच्चे लोग आपस में बात करते रहते हैं, मैंने ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कर दिया और ट्रिग्नोमेट्री एक बहुत डिफिकल्ट चैप्टर है, और वो एक आर डी शर्मा का क्वेश्चन ले आता है, उस बच्चे को दे देता है जिसने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी भी नहीं है, तो वो सोचता है यार ये तो बहुत ही मुश्किल चैप्टर है, इसको तो कर ही नहीं सकते हैं। तो जो आपका फ्रेंड कर रहा है उसको करने दो, आप लोग ध्यान दो अपनी चीजों के ऊपर। आप जिस टॉपिक के बारे में पढ़ रहे हो आप उस टॉपिक को ध्यान दो। चलो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री को अगर मैं इस वर्ड को डिफाइन करूं तो ट्राई मींस तीन, इसका मतलब होता है थ्री, इसका मतलब होता है साइड्स, और मेट्री मींस मेजरमेंट या मेजर। ठीक है, यानी कि हम लोग ऐसी फिगर के बारे में बात करेंगे जिसकी तीन साइड है और उसकी साइड्स का मेजरमेंट देखेंगे। मेजरमेंट बेसिकली साइड का नहीं, एंगल्स का भी देखेंगे, तो दोनों चीजें के बारे में हम यहां बात करेंगे। अब ट्रिग्नोमेट्री के अंदर एक चीज ऐसी है जो आप पहले से पढ़ते आ रहे हो, क्या है वो है ट्राइंगल। ट्राइंगल आपने 8th में भी पढ़ा है, 9th में भी पढ़ा है और ट्राइंगल के बारे में आप पहले से जानते भी हो। अब मैं बात करता हूं यहाँ पे हम कौन सा ट्राइंगल के बारे में बात करेंगे। हम बात करेंगे यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में, जिसका एक एंगल 90 डिग्री का होता है। हम बात करने वाले हैं राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में, जिसका एक एंगल 90 डिग्री का होगा, उसको हम राइट एंगल ट्राइंगल बोलते हैं। बाकी के एंगल्स दोनों इक्वल भी हो सकते हैं, 60-30 भी हो सकता है, उनका मेजरमेंट कुछ भी हो सकता है, उसको हमने डिफाइन नहीं किया है। अब सबसे पहले ये जो राइट एंगल ट्राइंगल है इसकी साइड्स को डिफाइन करते हैं। सबसे पहले जो 90 डिग्री के सामने साइड आती है उसको हमेशा क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूज। अब बाकी की जो दो साइड बची हैं इसको मैं बोलूंगा बेस और इसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। ये वो वाला परपेंडिकुलर नहीं है जो आप सोच रहे हो, ये मैथ्स वाला परपेंडिकुलर है। अब कैसे डिफाइन करते हैं कि कौन सी साइड बेस होगी और कौन सी साइड परपेंडिकुलर होगी, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। इससे रिलेटेड एक और चीज होती है और जो हम इस चैप्टर में यूज करने वाले हैं वो है पाइथागोरस थ्योरम। आप लोग पाइथागोरस थ्योरम को भी पहले पढ़ चुके हो, बस मैं एक बार आपको सारा रिवाइज करा रहा हूं जो जो हम चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। यानी कि अगर मैं हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर करूं तो वो इन दोनों के स्क्वायर के सम के इक्वल आएगा। ये हमारी पाइथागोरस थ्योरम है और इस चैप्टर के अंदर हम पाइथागोरस थ्योरम को यूज करके बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सबसे पहले फिर से रिपीट मैं कर रहा हूं, राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर हाइपोटेन्यूज एक साइड होती है, एक बेस होता है, एक परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज कौन सी होती है? जो 90 डिग्री के सामने होती है। याद रखना ये साइड हमेशा 90 डिग्री के सामने होती है। अब मैं चाहे ट्रायंगल को कैसे भी बना लूं, मैंने ट्रायंगल अगर ऐसे बनाया तो ये 90 डिग्री का एंगल है, इसके सामने वाली साइड हमेशा हाइपोटेन्यूज होगी। ये बेस और ये परपेंडिकुलर। बेस और परपेंडिकुलर कैसे हम लोग देखेंगे अभी मैं बस थोड़ी देर में ही आपको बताऊंगा, तो वहां से भी आपका ये कंफ्यूजन दूर हो जाएगा कि मैं इसको बेस लूं या मैं इसको परपेंडिकुलर लूं, वो क्या है वो अभी थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा हम आगे चलते हैं। पहले इसके ऊपर एक दो क्वेश्चन करते हैं। जैसे मैंने एक ट्रायंगल दिया, ये राइट एंगल ट्रायंगल है,
मैंने बोला बेस आपका 6 और मैंने बोला परपेंडिकुलर 8, फाइंड दी हाइपोटेन्यूज। अब मुझे हाइपोटेन्यूज कैलकुलेट करनी है, तो मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा। पाइथागोरस थ्योरम बोलती है h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। h स्क्वायर मुझे नहीं पता, p स्क्वायर कितना होगा 8 का स्क्वायर, b कितना होगा 6 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर कितना होगा 64, 6 का स्क्वायर 36, इन दोनों को प्लस किया 100 आया। 100 हमारा h स्क्वायर आया। हमें क्या निकालना है, हमें h निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, दोनों साइड स्क्वायर रूट करूंगा। तो 100 किसका होता है 10 का होता है। मेरा हाइपोटेन्यूज कितना आ गया 10 हाइपोटेन्यूज आ गया। इसी तरीके से अगर कभी इन्होंने परपेंडिकुलर नहीं दिया हुआ है, आपको परपेंडिकुलर भी कैलकुलेट करना होगा, या कभी बेस नहीं देंगे आपको वो भी कैलकुलेट करना होगा। जल्दी से मैं एक क्वेश्चन और बता रहा हूं आपको। सपोज करते हैं कि इस बार इन्होंने बेस नहीं दिया आपको, इस बार बेस नहीं है। अब हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है, अब हमें परपेंडिकुलर दिया हुआ है और हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है। h स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। h मुझे दिया हुआ है कितना 10 का स्क्वायर, p मुझे कितना दिया हुआ है 8 स्क्वायर, प्लस b मुझे कैलकुलेट करना है इस बार। अब मैं क्या करूंगा 10 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर। 10 स्क्वायर इज 100 माइनस 8 स्क्वायर इज 64 इज इक्वल टू b स्क्वायर। 100 माइनस 64 कितना होता है 36 होता है, इज इक्वल टू b स्क्वायर। 36 किसका रूट होता है 6 का, यानी कि हमारा बेस कितना आ गया 6 आ गया। तो इस तरीके से आप बेस निकाल सकते हो। और सेम वे में अगर मैंने परपेंडिकुलर गायब कर दिया और बेस निकालना है तो भी सेम मेथड होगा। अगर आपको हाइपोटेन्यूज निकालना है तो दोनों को प्लस करो, अंडर रूट ले लो। अगर आपको बेस या परपेंडिकुलर निकालना है तब हम लोग क्या करते हैं सब्ट्रैक्शन करते हैं। हम लोग क्या करते हैं सब्ट्रैक्शन करते हैं। यहाँ पे क्लियर हो गया होगा, ये पाइथागोरस थ्योरम है और ये पाइथागोरस थ्योरम आप पहले बहुत बार पढ़ चुके हो। चलो अब थोड़ा सा आगे चलते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। अब सपोज करो मैंने आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया, ये 90 डिग्री का एंगल है। 90 डिग्री के एंगल के अलावा मैंने एक और एंगल डिफाइन कर दिया। मैंने बोला कि ये थीटा है, मैंने एक और एंगल दे दिया और उसको नाम दिया थीटा। अब इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। ये पॉइंट, ये वर्टेक्स ए है, ये बी है और ये सी है। यानी कि सी एंगल आपको थीटा दिया हुआ है, बी एंगल आपका 90 डिग्री एंगल है और ए हमें नहीं पता, उसके बारे में हमें बात भी नहीं करनी है। अब मैं आपको बताता हूं कि कैसे पता चलता है कि परपेंडिकुलर क्या होगा और बेस क्या होगा। 90 डिग्री के सामने, 90 डिग्री के सामने जो भी साइड आएगी वो क्या होती है हमेशा हाइपोटेन्यूज होती है, हमेशा, वो कभी भी चेंज नहीं होती। एंगल थीटा जो भी आपको गिवन होगा उसके सामने हमेशा परपेंडिकुलर आता है। जो भी एंगल गिवन होता है उसके सामने हमेशा परपेंडिकुलर आता है। अब बची एक साइड, ये वाली, ये हमारी बेस होगी। अब जो भी साइड आपकी बच गई वो बेस होगी। इसी तरीके से अगर सपोज करो मैंने ट्रायंगल ऐसे बना दिया, ठीक है, अब मैंने बोला ये थीटा है, ये 90 डिग्री है, तो आपको क्लियर है कि इसके सामने हाइपोटेन्यूज है। थीटा जो भी एंगल गिवन है उसके सामने क्या होता है, उसके सामने परपेंडिकुलर होता है। तो ये आपका परपेंडिकुलर आ गया और ये हमारा बेस। तीसरी साइड जो बच गई वो बेस हो गई। क्लियर हो गया। अब आपको बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज तीनों चीज क्लियर हो गई। आगे चलते हैं। अब सपोज करो ये आपको राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है, ये 90 डिग्री का एंगल है, ए बी सी, और ये आपको मैंने दे दिया थीटा, ठीक है। अब साइन के ट्रिग्नोमेट्री के अंदर कुछ रेशियोज होते हैं जिसको हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज।
इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले आता है साइन थीटा, फिर आता है कॉस थीटा, फिर आता है टेन थीटा, उसके बाद क्या आता है कोसेक थीटा, फिर सेक थीटा, फिर आता है कॉट थीटा। ये हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। अब ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं इनका कुछ फॉर्मूला होता है। इनका फॉर्मूला क्या होता है अभी मैं आपको बताता हूं। अब सबसे पहले मैं एक चीज डिफाइन कर दूं, 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या होगी, 90 डिग्री के सामने हमेशा हाइपोटेन्यूज होगा। थीटा के सामने क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। अब बची ये वाली साइड, ये हमारी बेस होगी। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं बेस क्या है मेरा, तो मैं बेस इज BC। अगर मैं बोलता हूं हाइपोटेन्यूज क्या है, दैट इज AC। अगर मैं बोलता हूं परपेंडिकुलर क्या है, तो परपेंडिकुलर इज AB। मैंने साइड का नाम डिफाइन कर दिया। ठीक है, अब साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है, इनका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ये है सारे के सारे। इनका एक फॉर्मूला होता है, इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है मेरा, परपेंडिकुलर मेरा AB है, AB। हाइपोटेन्यूज क्या है, AC। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है, ये हमारा फॉर्मूला है। कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब बेस क्या है मेरा, बेस मेरा BC, हाइपोटेन्यूज सेम AC। टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है, AB है, और बेस क्या है, BC। नेक्स्ट कोसेक थीटा, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा AC अपॉन AB। सेक थीटा क्या होता है, ये होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, AC अपॉन BC। कॉट थीटा क्या होता है, B अपॉन P, यानी कि BC अपॉन AB। अब मैंने तो आपको बता दिया साइन थीटा ये होता है, कॉस थीटा ये होता है, टेन थीटा ये होता है, कोसेक ये होता है, सेक ये होता है, कॉट ये होता है। मगर इसको याद कैसे रखें, क्योंकि बड़ा ही कंफ्यूजिंग है। साइन थीटा P अपॉन H, कॉस थीटा B अपॉन H, टेन थीटा P अपॉन B, कोसेक थीटा H अपॉन P, सेक थीटा H अपॉन B, कॉट थीटा B अपॉन P। अब देखो ध्यान से, मैं एक चीज समझा रहा हूं आपको, और उसके बाद ये भी बताऊंगा कि याद कैसे रखना है। देखो अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो आपको पता लगेगा कि साइन थीटा, साइन थीटा का अगर मैं उल्टा करता हूं तो क्या आता है, कोसेक थीटा आता है। यहां पे था P अपॉन H, यहां पे क्या है, H अपॉन P। यहां पे था P अपॉन H और यहां पे क्या है, H अपॉन P। सेम वे में अगर मैं कॉस थीटा की बात करता हूं तो ये B अपॉन H है, और सेक थीटा क्या है, ये H अपॉन B है। टेन थीटा की अगर बात करते हैं ये P अपॉन B है, और कॉट थीटा की बात करते हैं तो ये B अपॉन P है। तो यानी कि इसका जो रेसिप्रोकल है वो कोसेक थीटा है, इसका रेसिप्रोकल सेक थीटा है, टेन थीटा का रेसिप्रोकल कॉट थीटा है। तो मुझे याद किसके करने हैं, मुझे केवल फॉर्मूला याद करना है ये वाला। अगर ये फॉर्मूला मुझे याद हो गया, यानी कि साइन कॉस टेन मुझे याद हो गए, तो कोसेक सेक और कॉट निकालना तो आसान है। इसका उल्टा करूंगा ये मेरा निकल के आ जाएगा। अब इसको कैसे याद करना है, देखो इसको याद करने के लिए मैं एक चीज लिख रहा हूं और फिर बताता हूं कैसे है। पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा। वापस से रिपीट कर रहा हूं, पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा। PBPHHB, जो सबसे पहला रेशो है, जो सबसे पहला रेशो है, ये साइन थीटा का होता है। जो इसके बाद वाला रेशो है, जो बाद वाला रेशो है वो कॉस थीटा का होता है। उसके बाद वाला जो रेशो होता है वो टेन थीटा का होता है। हो गया ना आसान, अब तो याद हो जाएगा, अब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। कैसे, P स्टैंड्स फॉर पापा, B फॉर बीड़ी, P फॉर पियोगे। पापा क्या बोलते हैं, हाँ हाँ बेटा।
पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा। अगर आपको ये याद है तो इन 6 को निकालने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि अगर P अपॉन एच मेरा साइन थीटा है तो H अपॉन P मेरा कोसेक थीटा है। B अपॉन एच अगर मेरा कॉस थीटा है तो सेक थीटा मेरा H अपॉन B है। इसका जस्ट उल्टा, अगर टेन थीटा मेरा P अपॉन B है तो कॉट थीटा मेरा B अपॉन P हो जाएगा। क्लियर हो गया? अब तो आपको कोई डाउट ही नहीं होगा कि ये कैसे निकालते हैं, ये कैसे निकालते हैं, ये कैसे निकालते हैं। अब जो आपका दोस्त रोज आपको आके बताता है ना कि कैसे निकालना है, अब जाके उसको भी बता देना कि भाई मुझे भी आ गया है। अब आगे चलते हैं, अब देखते हैं कि इसकी हेल्प से हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, या ये जो ट्रायंगल होता है इस ट्रायंगल से इनकी वैल्यूज कैसे निकालती हैं उसके बारे में बात करते हैं। अब मुझे एक ट्रायंगल दिया हुआ है 90 डिग्री, ठीक है, ये मेरा 10 है, ये मेरा 6 है, ये मेरा 8 है। मैंने बोला ये मेरा थीटा है, ये मेरा एंगल थीटा है। अब मैं सबकी वैल्यूज निकाल के दिखाता हूं आपको। उससे पहले हमेशा आप ट्रिग्नोमेट्री जब भी करो, आपको रेशियोज निकालने हो, आपको साइन थीटा, कॉस थीटा या टेन थीटा यूज करना है और आपको फॉर्मूले बनाने हैं, तो सबसे पहले ये लिख लो, पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा। सबसे पहले इसको लिख लो, ठीक है। इसको लिखने के बाद अब मैंने बोला कि ये आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एंड फाइंड ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैलकुलेट करो। कैसे कैलकुलेट करोगे? सबसे पहले आ जाते हैं साइन थीटा। साइन थीटा क्या होगा? इसके अकॉर्डिंग साइन थीटा क्या होगा? P अपॉन एच। परपेंडिकुलर कितना है मेरा? परपेंडिकुलर कितना है? 8 है। नहीं, 8 नहीं है। ध्यान से देखो, मैंने थीटा ऊपर बनाया है। अगर थीटा ऊपर है तो जो परपेंडिकुलर होगा वो नीचे वाली साइड होगी, यानी कि परपेंडिकुलर क्या होगा? 6। और हाइपोटेन्यूज तो चेंज ही नहीं होता, वो हमेशा 90 डिग्री के सामने रहता है, 6 अपॉन 10। कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या होता है? B अपॉन एच। क्योंकि मेरा थीटा ऊपर है, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज, तो B क्या है? 8। 8 अपॉन हाइपोटेन्यूज चेंज नहीं होता, 10। 10 थीटा क्या होगा? फटाफट से 10 थीटा होगा P अपॉन B। परपेंडिकुलर कितना है? 6। बेस कितना है? 8। ये निकल गए। अब तो इसकी जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका रेसिप्रोकल कोसेक थीटा क्या होता है? H अपॉन P, यानी कि 10 अपॉन 6। कॉस थीटा का रेसिप्रोकल सेक थीटा क्या होता है? ये B अपॉन एच, तो वो H अपॉन B। H कितना है? 10। B कितना है? 8। टेन थीटा का रेसिप्रोकल कॉट थीटा होता है। कॉट थीटा कितना होता है? P अपॉन B, तो ये हो जाएगा B अपॉन P। कितना होगा? 6 अपॉन 8 है तो क्या हो जाएगा? 8 अपॉन 6 हो जाएगा। इसको चाहो तो आप इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हो। बच्चों के मन में डाउट आ रहा होगा, क्या सर सिंप्लीफाई कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हो। 2 3 जा 2 5 जा 2 4 जा 2 5 जा 2 3 जा 2 4 जा 2 5 जा 2 3 जा 2 5 जा 2 4 जा 2 4 जा 2 3 जा। तो ये इस तरीके से 3/5 4/5 3/4 5/3 5/4 एंड 4/3 सिंप्लीफाई भी कर सकते हो आप। यहां तक समझ में आ रहा है? समझ में आ गया आपको कि किस तरीके से हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को कैलकुलेट करते हैं। अगर आपको कोई भी बोलता है एक ट्रायंगल बना के कि आपको ये रेशियो कैलकुलेट करने हैं, तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे? क्लियर हो गया? कोई डाउट तो नहीं है? आगे चलते हैं। अब मैंने बोला ये आपको एक ट्रायंगल दिया हुआ है 90 डिग्री, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है। मैंने बोला ये आपका 8 है, ये 6 है, ठीक है। सबसे पहले आपको दो साइड दी हुई है। ट्रायंगल के अंदर अगर आपको कभी भी दो साइड दी हुई है, ट्रिग्नोमेट्री स्पेशली दो साइड अगर दी हुई है, तो फटाफट से पाइथागोरस थ्योरम लगा के तीसरी साइड निकाल लो। तो आपको पता है हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, दैट इज h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो h स्क्वायर मुझे कैलकुलेट करना है, तो h स्क्वायर मेरा आ जाएगा p स्क्वायर यानी कि 8 स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि 6 स्क्वायर, दैट इज
64 प्लस 36, ये 100 हो गया, ये आ गया 10। ठीक है, अब ये क्लियर हो गया, इसलिए मैं बार बार इतना जल्दी नहीं बता रहा हूं, क्लियर हमें, ठीक है। अब मैंने बोला कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालो, ठीक है। तो आपके मन में ये चल रहा होगा, सर आपने यहाँ पे कोई एंगल तो लिखा ही नहीं है, यानी कि थीटा तो है ही नहीं। मैंने थीटा नहीं लिखा हुआ, मगर देखो मैं क्वेश्चन क्या दे रहा हूं, मैंने क्वेश्चन दिया साइन ए साइन सी कॉस ए कॉस सी tan ए tan सी। सर ये ए सी गर्मी बहुत है तो ये ए सी क्यों आ रहा है बार बार? ये जो ए और सी है, जहां पे मैं पहले बार बार साइन थीटा लिख रहा था, अब मैंने थीटा नहीं लिखा, मैंने एंगल को बताया बाय अल्फाबेट। मैंने क्या बोला? साइन ए। जहां पे मुझे साइन ए कैलकुलेट करना है, यानी कि ये एंगल है। जहां पे मुझे साइन सी कैलकुलेट करना है, यानी कि ये वाला एंगल है। क्लियर हो रहा है? अगर मैंने लिखा साइन ए तो आप इसको थीटा मान के चलोगे, अगर मैंने बोला साइन सी तो आप इसको थीटा मान के चलोगे। क्लियर? कैलकुलेट करते हैं सबसे पहले। ठीक है, अब लिखते हैं साइन ए। गलती मत करना, देखो ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है कि इसी तरीके से बच्चे गलती कर देते हैं कि परपेंडिकुलर और बेस इसमें ध्यान नहीं देते। परपेंडिकुलर बेस जल्दी से अपने अकॉर्डिंग किया, हम ये नहीं देखते कि हमें कौन सा एंगल कैलकुलेट करना है, मुझे साइन ए निकालना है या साइन सी निकालना है, और वो इसी तरीके से कंफ्यूज करेंगे आपको। वो बार बार इस तरीके से कंफ्यूज करेंगे। एक नंबर का क्वेश्चन होगा या 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, मगर वो यही देखेंगे कि आप कितने अलर्ट हो, है ना, केयरफुल हो या नहीं, या फिर अपनी मर्जी से बस लिखे जा रहे हो। आपने यहाँ पे देखा ये हाइपोटेन्यूज हो गया, इसको बेस और इसको परपेंडिकुलर करके सॉल्व कर दिया, ये नहीं देखा कि वो किस एंगल के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। साइन क्या होता है? P अपॉन एच। देखो हम क्वेश्चन को करते 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 इतनी बार P अपॉन एच B अपॉन एच को रिपीट कर देंगे ना कि आपको ये याद ही हो जाएगा। साइन ए होता है P अपॉन एच। अब क्योंकि मैं ए के बारे में बात कर रहा हूं तो मेरा परपेंडिकुलर क्या बन जाएगा? जब मैं ए एंगल को देख रहा हूं तो मेरा परपेंडिकुलर बनेगा ये। तो परपेंडिकुलर कितना है? 6। हाइपोटेन्यूज कितना है? 10। 6 अपॉन 10। ठीक है, अब मैं जब साइन सी के बारे में बात कर रहा हूं, साइन सी के लिए मेरा परपेंडिकुलर क्या है? 8। तो ये क्या बन जाएगा? 8 अपॉन 10। कोई डाउट है? ये है साइन सी। ठीक है, अब उसके बाद कॉस ए। अब मुझे निकालना है कॉस ए। कॉस क्या होता है? बी अपॉन एच, मगर मैं ए के बारे में बात कर रहा हूं तो ए के लिए मेरा बेस कितना हो जाएगा? 8। बेस कितना हो जाएगा? 8, और एच कितना है? 10। जब मैं कॉस सी के बारे में बात करूंगा तो कॉस सी यानी कि मेरा बेस कितना हो जाएगा? 8 नहीं, ये तो परपेंडिकुलर है, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, तो बेस कितना हो जाएगा? 6 और हाइपोटेन्यूज 10। देखो बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है, मगर ध्यान रखोगे तो मुश्किल नहीं है। अगर ध्यान रखोगे तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। जल्दीबाजी मत करना, बहुत आराम से देख लेना किस एंगल के बारे में बात कर रहे हैं। अब मुझे निकालना है tan A। मुझे निकालना है tan A। tan A यानी कि ये वाला, और ये क्या होता है? ये होता है P अपॉन B। इसके सामने क्या है? 6। इसके सामने क्या है? 6, और बेस कितना है मेरा? बेस मेरा 8 है। अब मुझे क्या निकालना है? tan C। tan C, C ये है, इसके सामने परपेंडिकुलर 8, और मेरा बेस कितना है? 6, यानी कि 8 अपॉन 6। समझ रहे हो? एक ही ट्रायंगल है, मगर जब मैं tan ऑफ A निकाल रहा हूं तो 6 अपॉन 8 आ रहा है, मगर जब मैं tan ऑफ C निकाल रहा हूं तो 8 अपॉन 6 आ रहा है। अब ऐसा मत समझ लेना कि अगर हमेशा अलग अलग एंगल होगा तो रेसिप्रोकल कर देते हैं, आंसर आ जाएगा।
ठीक है, इस तरीके से मत चलना, बस ध्यान रखना बहुत केयरफुली कि मैं किस एंगल के बारे में बात कर रहा हूं। मैं जब ए के बारे में बात कर रहा हूं तो परपेंडिकुलर बीसी होगा, जब सी के बारे में बात कर रहा हूं तो परपेंडिकुलर एबी होगा। बस ये चीज क्लियर रखना, आपको इस तरीके के क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं आएगा। जिस भी एंगल के बारे में बात कर रहे हैं उसके सामने वाला एंगल क्या होता है, वो परपेंडिकुलर होता है। क्लियर हो गया, आगे चलते हैं। अब अगर मैं कोई भी ट्रायंगल आपको दे देता हूं, उसकी साइड, दो साइड मैंने आपको दे दी और मैंने आपको बोला कि कैलकुलेट द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, तो ये तो आपको समझ में आ गया, अब इसको आप बहुत आसानी से निकाल लोगे। मगर ये लोग क्या करेंगे, सपोज कि क्वेश्चन दे दिया उन्होंने tan a इज इक्वल टू 4/3। अब ये देखिए उन्होंने बोला फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, केवल tan दिया हुआ है और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने हैं, ट्रायंगल तो दिया ही नहीं हुआ, ट्रायंगल गिवन ही नहीं है। मैंने बोला ट्रायंगल गिवन नहीं है, चलो ट्रायंगल तो हम बना ही लेंगे। ये 90 डिग्री का एंगल है, ये ए है, ये बी है और ये सी है। सर साइड्स कहां दी हुई हैं, दी हुई हैं, कहां दी हुई हैं, ध्यान से देखो कि आपको दिया हुआ है tan a इज इक्वल टू 4/3। हमारा tan क्या होता है, अगर मैं tan के फॉर्मूले की बात करूं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि मुझे ये परपेंडिकुलर और ये बेस दिया हुआ है। हमेशा ऐसा नहीं होगा, हमेशा कैसे होगा कि आपको कोई ना कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया होगा और ट्राइंगल में आप साइड को प्लेस करके तीसरी साइड को कैलकुलेट करोगे। पहले मैं आपको ट्राइंगल के अंदर ही दे रहा था, मगर अब मैंने ट्राइंगल के अंदर नहीं दिया, मैंने क्वेश्चन दे दिया। ठीक है, तो वहां से आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का फॉर्मूला निकालोगे, जैसे मैंने tan थीटा का निकाला, tan a का p अपॉन b, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो मुझे पता लगा जो 4 है वो मेरा परपेंडिकुलर है और जो बेस है वो मेरा 3 है। मगर एक और चीज ध्यान से, मैं किस एंगल की बात कर रहा हूं, मैं ए की बात कर रहा हूं, तो मैं इस एंगल को लेके चलूंगा। मैं किसकी बात कर रहा हूं, मैं ए की बात कर रहा हूं, तो मैं इसको लेके चलूंगा और इसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर क्या होगा, ये परपेंडिकुलर होगा, कितना होगा 4 होगा और बेस कितना होगा 3 होगा। अब पाइथागोरस थ्योरम लगाना तो आपको आता है और पाइथागोरस थ्योरम लगाने के बाद आपको पता लगेगा कि ये आपका 5 आएगा। क्लियर हो गया। अब मैंने बोला कैलकुलेट साइन थीटा कॉस थीटा, क्योंकि tan थीटा दिया हुआ है, नहीं निकालूंगा मैं क्या निकालूंगा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और लास्ट क्या बचा, कॉट थीटा। 6 ही होते हैं। क्या इसको निकालने में कोई प्रॉब्लम आएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्यों, क्योंकि मुझे पता है क्या क्या पता है, मुझे पता है कि पापा बीड़ी पियोगे, पापा बोलेंगे हाँ हाँ बेटा। मुझे ये पता है, ट्रायंगल मेरे सामने है, सारी साइड मुझे दी हुई है, मुझे कोई डाउट नहीं है। क्लियर हो गया, या बता देता हूं, चलो बता ही देते हैं, कोई बात नहीं। आप लोगों ने आंसर निकाल लिया, जरा चेक भी कर लेना। साइन थीटा p अपॉन एच, p कितना है, सॉरी ये थीटा नहीं, इसको मैं साइन a कॉस a सेक a कॉट a, ठीक है, सारे a हैं। साइन a p अपॉन एच यानी कि 4/5, कॉस a b अपॉन एच यानी कि 3/5, कोजेक ए क्या होता है, साइन का उल्टा यानी कि 5/4, सेक ए कॉस का उल्टा यानी कि 5/3। क्या कॉट निकालने की जरूरत है, नहीं, tan का उल्टा होता है यानी कि 3/4। क्लियर हो गया। अब यहां से आगे चलेंगे, थोड़ा सा क्वेश्चन को और डिफिकल्ट करेंगे, मगर अगर आपको ये समझ में आ गया तो जो अगला क्वेश्चन होगा वो आपको डिफिकल्ट नहीं लगेगा। अब सपोज करो आपको क्वेश्चन ऐसे दे दिया, पहले मैंने जो क्वेश्चन दिया था, मैंने दिया था tan a इज इक्वल टू 4/3, दो चीजें गिवन थी, दो साइड गिवन है ना, परपेंडिकुलर गिवन है और क्या गिवन है, बेस गिवन है। मगर अब मैंने क्या बोला क्वेश्चन के अंदर, tan a इज इक्वल टू 1। अब मैंने केवल एक ही साइड दी है,
वो भी कौन सी है, परपेंडिकुलर। कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है ना। ना मैंने बेस दिया, ना मैंने दिया हाइपोटेन्यूज। तो आप बोलोगे चलो कोई बात नहीं, देखते हैं एक बार। ये 90 डिग्री है, ये ए है, ये बी है, ये सी है। क्योंकि मैं ए के बारे में बात कर रहा हूं तो ये मेरा थीटा हो गया, इसके सामने परपेंडिकुलर हो गया। परपेंडिकुलर 1 है, ना तो मुझे ये दिया हुआ और ना ही ये दिया हुआ। अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाता भी हूं तो इसके अंदर तो दो दो अननोन है, हाइपोटेन्यूज भी नहीं है और बेस भी नहीं है। तो इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे? चलो मैं बताता हूं कैलकुलेट कैसे करेंगे। सबसे पहले बिना कुछ सोचे मुझे पता है tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। थीटा नहीं ए, tan ए का फॉर्मूला क्या होगा, P अपॉन बी। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू दिस, ये जो ट्राइंगल दिया हुआ है इसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर BC है, परपेंडिकुलर BC है ना। और बेस क्या है, AB है। और tan A की वैल्यू कितनी दी हुई है, 1 दी हुई है। मैं यहां पे 1 प्लेस कर दूं। अब अगर मैं AB को उठा के 1 के पास ले जाऊंगा तो ये हो जाएगा AB इंटू 1 इज इक्वल टू BC। AB को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, क्या आ जाएगा, AB इज इक्वल टू BC। यानी कि उन्होंने क्या दिया हुआ है उन्होंने दिया हुआ है कि ये जो BC साइड है, ये जो BC साइड है ये इस AB साइड के इक्वल है। वो जो BC साइड है वो AB साइड के इक्वल है और इक्वल है कितनी है वो नहीं पता। मतलब क्या हो सकता है दोनों 2 हो सकता है दोनों 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, कुछ भी हो सकता है, ये तो मुझे पता नहीं है तो मैंने बोला चलो ठीक है, आपने ये नहीं दिया हुआ, कोई बात नहीं। हम क्या करते हैं, मैंने बोला AB और BC मुझे नहीं दिया हुआ। मैंने बोला लेट अस सपोज कि ये दोनों के दोनों क्या हैं, ये किसी K के इक्वल है। मैं कोई भी अल्फाबेट ले सकता हूं, ये तो मैंने बस K अपनी मर्जी से ले लिया, आप X ले सकते हो, आपका जो मन करे आप ले सकते हो। मैंने बोला कि AB और BC दोनों इक्वल हैं और इन दोनों की क्या वैल्यू है। भाई वैल्यू दी नहीं हुई ना मुझे, ना मुझे ये पता है कि 1 है, 2 है, 3 है, 100, 200, 300, मुझे नंबर नहीं दिया हुआ। तो मैंने ये माना कि इनकी जो वैल्यू है वो क्या है, वो कोई एक नंबर है K आप अपनी, अब आपके माइंड में चल रहा होगा K ही क्यों लिया, कुछ भी ले लो। ABC जो आपने इसके अंदर ट्रायंगल के अंदर यूज कर लिया, उसके अलावा कोई भी अल्फाबेट जो आपको अच्छा लगता हो, जिससे आपका नाम स्टार्ट हो रहा हो, उसको ले लो। ABC मत लेना, ठीक है। मैंने क्या बोला कि ये दोनों इक्वल हैं, किसके, K के इक्वल हैं। तो अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो आपको AB मिल गया, कितना है, AB मेरा K है। BC कितना है, BC भी मेरा K है। मुझे दो साइड मिल गई, क्या मैं हाइपोटेन्यूज निकाल सकता हूं? हाँ, हाइपोटेन्यूज निकाल सकता हूं पाइथागोरस थ्योरम लगा के। मैंने पाइथागोरस थ्योरम लगा दी, h का स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ध्यान से समझना, अच्छा क्वेश्चन है ये। h मुझे निकालना है, p कितना है, k, यानी कि k का स्क्वायर हो जाएगा, और b कितना है, k है, k का स्क्वायर। अगर मैं k का स्क्वायर प्लस k का स्क्वायर दोनों को ऐड करता हूं तो क्या बन जाएगा, 2k स्क्वायर। ठीक है, h स्क्वायर क्या आ गया, 2k स्क्वायर आ गया, तो h कितना आएगा, अंडर रूट करते हैं 2k स्क्वायर। अब क्योंकि k का तो पेयर बना हुआ है, k स्क्वायर का मतलब क्या है, k इंटू के, तो वो k तो बाहर आ जाएगा और रूट गरीब आदमी अंदर आ जाएगा। तो h कितना आ गया, k रूट 2। तो h कितना आ गया, k रूट 2 मेरा h निकल के आ गया। कोई डाउट है तो पूछो, कुछ समझ में नहीं आया तो पूछो। मैंने क्या बोला स्टार्टिंग से मैं बता रहा हूं tan थीटा, ये पहले वाला है, tan थीटा मुझे 1 दिया हुआ था, जो tan A है वो मुझे 1 दिया हुआ था। अच्छा, मेरे मुंह से थीटा निकल जाता है, इसका मतलब क्या है, मैं आपको A एंगल के बारे में बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे किसके बारे में बात कर रहा हूँ, A एंगल के बारे में बात कर रहा हूँ। तो आपको tan A 1 दिया हुआ है, मैंने tan A से फॉर्मूला लगाया, तो tan का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस के अकॉर्डिंग अगर मैं इस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर जाता हूं तो परपेंडिकुलर मेरा BC है और बेस मेरा AB है। tan की वैल्यू मुझे 1 दी हुई थी, मैं इसको उधर लेके गया तो मैंने देखा AB और BC दोनों इक्वल आ रहे हैं, मगर मुझे अभी भी यहाँ पे AB और BC की वैल्यू नहीं मिली।
मुझे ये तो पता चल गया कि ये दोनों इक्वल हैं। अब इक्वल है, किसके इक्वल है नहीं पता, तो मैंने बोला लेट अस सपोज कि ये दोनों इक्वल हैं, और किसके इक्वल है, किसी k के इक्वल है, किसी भी नंबर k के इक्वल है। k कोई भी एक नंबर है, कोई भी एक रियल नंबर है, ठीक है। जैसे ही मुझे पता लगा ये भी k है, ये भी k है, यानी कि मुझे दो साइड मिल गई, मुझे एक राइट एंगल ट्रायंगल की दो साइड मिल गई। मैंने फटाक से क्या लगाया, पाइथागोरस थ्योरम लगा दी मैंने। जैसे ही मैंने पाइथागोरस थ्योरम लगाई, मुझे h मिल गया k√2, मुझे h कितना मिल गया, k√2। अब मेरी ट्रायंगल की तीनों साइड मुझे मिल गई, मुझे ट्रायंगल की तीनों साइड मिल गई। ये k है, ये भी k है, और ये k√2 है। अब आपके माइंड में चल रहा होगा सर k साइड कैसे बनती है, ये तो कोई नंबर ही नहीं है। हाँ, कोई नंबर नहीं है, मगर बहुत सारे क्वेश्चन एक आपको वेरिएबल की फॉर्म में ही चलते रहेंगे, यानी कि नंबर नहीं मिलेगा, एक्स वाई आ जाएगा, जैसे मैंने यहाँ के लगाया है के आ जाएगा। तो अब आप ये मान के चलो कि ये किसी भी एक नंबर के इक्वल है जो कि के है, और वो आपको डायग्राम बनाने के लिए नहीं देंगे कि आप के सेंटीमीटर की ए बी साइड बनाओ, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको ए बी साइड बनानी है और वहां लिख देना है के, दैट्स इट। तो इस के को लेके ज्यादा परेशान मत हो, बहुत सिंपल रखेंगे कि मैंने इनको ए बी और बी सी दोनों इक्वल थे, और मैंने किसके बोला, के इक्वल है, और पाइथागोरस थ्योरम लगा के हाइपोटेन्यूज कितना निकल के आ गया, k√2 हाइपोटेन्यूज निकल के आ गया। अब देखो इसी फॉर्म में हम चलते रहेंगे आगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आगे, बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालते हैं। तो देखो हमारे रेशियोज क्या निकल के आते हैं, ध्यान से देखना। यहां तक क्लियर हो गया, आगे चलते हैं। मैं फिर से ट्रायंगल बना रहा हूं, ये मेरा k था, ये मेरा k√2 था, और ये मेरा k है, ये a है, ये b है, ये c है, ठीक है। उन्होंने क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि tan a आपका 1 है। क्लियर हो गया। मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है sin a। फटाफट से, पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा, बेटा मन में बोलना, कहीं आसपास पापा हो और बीड़ी ना पीते हो, है ना, तो ध्यान रखना कहीं गाल टमाटर जैसा ना हो जाए। तो साइन ए P अपॉन एच, साइन क्या है, P अपॉन एच। परपेंडिकुलर कितना है, इस एंगल के बारे में बात कर रहे हैं, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बन जाएगा BC। BC कितना है, K। हाइपोटेन्यूज कितना है, k√2। K से K कटा, आंसर कितना आ गया, 1/√2। सर ये तो वैल्यू आ गई, ये तो नंबर आ गया। 1 एक नंबर होता है, √2 भी एक नंबर होता है। क्लियर हो गया। अब साइन ए के बाद क्या निकालना है, कॉस ए। कॉस ए कितना होता है, B अपॉन एच। बेस कितना है, मैं इस एंगल के बारे में बात कर रहा हूं, तो ये तो परपेंडिकुलर है, तो बेस कितना है, AB। AB कितना दिया हुआ है, पहले B अपॉन एच लिख देते हैं। AB कितना है, K। हाइपोटेन्यूज कितना है, k√2। K से K कट गया, ये भी 1/√2 के इक्वल आ रहा है। कॉस भी किसके इक्वल आ गया, 1/√2 के इक्वल आ गया। चलो आगे चलते हैं, कॉट पे आ जाते हैं। सर कॉट निकालने की जरूरत है नहीं, tan a का रेसिप्रोकल कॉट होता है, 1 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1 ही होगा, तो ये तो सीधा 1 आ गया, निकालने की जरूरत ही नहीं है। मन कर रहा है निकालने का, देख लेते हैं। अच्छा ये भी देख लेते हैं कि क्या वाकई में 1 आएगा या नहीं आएगा, चलो चेक कर लेते हैं जरा। कॉट क्या होगा, B अपॉन P होगा। बेस, बेस की अगर मैं बात करूं तो AB यानी कि K, और परपेंडिकुलर की बात करूं वो भी K, क्या बचा, 1। सही था, समझ में आ रहा है। अब इसके बाद साइन का उल्टा कोसेक कितना होगा, ये 1/√2 है तो वो आ जाएगा √2, और कॉस का उल्टा सेक, ये कितना है 1/√2, तो कितना आ जाएगा √2। कोई डाउट है, समझ में आ रहा है। अगर आपको केवल एक ही साइड गिवन है, एक ही नंबर गिवन है, कोई रेशो गिवन नहीं है, तो हम क्या करते हैं, तो हम लोग उसको किसी k के इक्वल लेके करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, उसको किसी k के इक्वल करके, किसी k के इक्वल रख के सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। वहां से हम लोग का काम क्या है कि किसी भी तरीके से तीसरी साइड निकल जाए। हमारा सबसे बड़ा चैलेंज यही है, हमारी अप्रोच क्या होती है कि हमें किसी भी तरीके से तीसरी साइड मिल जाए। जैसी तीसरी साइड मिलेगी मैं सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूं, सारे रेशियोज को कैलकुलेट कर सकता हूं। समझ में आ गया, कोई डाउट तो नहीं है, आगे चलते हैं।
अब मेरे को एक क्वेश्चन दिया है 3 tan a इज इक्वल टू 4। 3 tan a इज इक्वल टू 4, ये मुझे क्वेश्चन दे दिया। अब मैं क्या कर सकता हूं? कुछ नहीं करना, tan a इज इक्वल टू 4/3। ये क्वेश्चन तो किया हुआ है हमने, ये क्वेश्चन तो अभी किया था, नहीं किया था? यही वाला तो है। सबसे पहले क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा के हाइपोटेन्यूज कैलकुलेट करेंगे। जैसे ही हाइपोटेन्यूज निकल के आएगा रेशियोज लगा दो। तो ये वाले क्वेश्चन के अंदर और इस क्वेश्चन के अंदर तो कोई डिफरेंस ही नहीं है। हर क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन के साथ रिलेटेड है। क्या चाहिए? नजरिया चाहिए। बस आप उसको देख के फटाक से पहचान लो कि कैसे करना है। अगर आपको देख के समझ में आ गया कैसे करना है तो कॉपी में सॉल्व करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। मगर अगर आपको समझ में नहीं आया, अगर आप देख करके सोचने लगे क्या करना है, कैसे करना है, ये क्वेश्चन तो बड़ा अलग है, कभी नहीं किया, तो बस हो गया काम खत्म। अब फिर आप कुछ भी सोचते जाओ, सॉल्व नहीं होगा। बस मैंने क्या करा, 3 को नीचे ले गया, 4/3 पुराने क्वेश्चन की तरह बन गया। इसको सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। आगे चलते हैं। अब सपोज करो आपको एक ट्राइंगल दिया हुआ है। सपोज करो आपको एक ट्राइंगल दे दिया ऐसे। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं कि ये हमारा 8 है, ये हमारा 6 है, ये हमारा 10 है, ये ए बी सी, ये 90 डिग्री। अब मैंने आपको क्या बोला, साइन, ये एंगल दे देते हैं थीटा, साइन थीटा निकालो। 2 मिनट में निकाल लेंगे। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 2 मिनट में निकल जाएगा, कोई डाउट नहीं है। अगर मैंने बोला साइन स्क्वायर थीटा निकालो, अब क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। साइन थीटा की जो भी वैल्यूज आपकी आ रही हैं, जो भी वैल्यू आपकी आई है, क्या आएगी? यहां से वैल्यू, यहां से वैल्यू आएगी 8/10 का स्क्वायर कर देना, 64/100। इसके अंदर और इसके अंदर बस एक ही डिफरेंस है कि वो स्क्वायर हो गया। अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा को बताऊं तो बेसिकली क्या है, साइन थीटा इंटू साइन थीटा, यही तो है, कुछ अलग थोड़ी है। जैसे एक्स स्क्वायर क्या होता है, एक्स इंटू एक्स होता है। इसी तरीके से यही है, साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन थीटा इंटू साइन थीटा होता है। तो अगर मुझे साइन थीटा निकालना है, मैं ऐसे निकालूंगा। साइन स्क्वायर थीटा निकालना है तो क्या करेंगे, साइन थीटा का स्क्वायर कर देंगे। अगर अब मैंने बोला क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर मान लो मैंने यहां पे लिख दिया फाइंड साइन क्यूब थीटा, तो क्या करोगे, जो भी आपका आंसर आया है उसका क्यूब कर देना। 8/10 का, 8 का क्यूब कितना होता है, 512। 10 का क्यूब, ये आपका आंसर आ गया। कोई डाउट है, समझ में आ रहा है? एक बार छोटा सा रिकैप, आपको यहां से मैं रिकैप करा रहा हूं, उसके पहले से नहीं, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम, राइट एंगल ट्रायंगल आपको पता है। एक राइट एंगल ट्रायंगल आपको मिल जाए, वो आपको क्या बोलेंगे, वो आपको सबसे पहले बोलेंगे कि सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने के लिए आपको ये याद होना जरूरी है। अगर आपको ये पूरा का पूरा याद है, पापा बीडी पियोगे, हाँ हाँ बेटा, तो फटाक से साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा निकालने के बाद ये उसका रेसिप्रोकल होता है। यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसके बाद अगर मान लो उन्होंने 2 की जगह पे 3 की जगह पे 2 साइड दे दी, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और फटाक से सॉल्व कर देंगे। यहां तक कोई डाउट तो नहीं है। नेक्स्ट मैंने क्या करा, हमें tan ए दिया हुआ है, अब हमें ट्रायंगल नहीं दिया हुआ, हमें tan ए दिया 4/3। मुझे पता है tan थीटा क्या होता है, tan थीटा हमारा p/b होता है। p/b से मुझे 4p मिल गया और बेस 3 मिल गया। मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा के फटाक से तीसरी साइड को कैलकुलेट करूंगा, और कैलकुलेट करने के बाद मैं सारे के सारे साइन कॉस कोसेक सेक कॉट कैलकुलेट कर सकता हूं। इसके बाद अगर मान लो आपको रेशो नहीं दिया हुआ, 2 नंबर नहीं दिए हुए, बस एक ही दिया हुआ है, तो हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले उसको k के इक्वल लेके
सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और तीसरी साइड निकालते हैं। हमारी अप्रोच क्या रहती है? तीसरी साइड निकालनी, कि जैसे ही तीसरी साइड निकल जाएगी तो उसके बाद मैं बहुत आसानी से सारे रेशोज निकाल सकता हूं, जैसे मैंने यहां पे निकाले हुए हैं। अब देखो एक बात समझो, जब मैं बोल रहा हूं और यहां बोर्ड पर लिखते जा रहा हूं, है ना, आप उसको देखते जा रहे हो तो आपको लगेगा बहुत आसान है, बहुत आसानी से हो रहा है ना, क्योंकि मैं बोलता जा रहा हूं, आप आराम से लैपटॉप फोन लेके बैठे हो सामने और उसको सुनते जा रहे हो, आपको लग रहा है बड़ा आसान है। मगर ये क्या होता है, एक इल्यूजन है कि बहुत आसान है, हो जाएगा। आपको क्या करना है, जैसी क्लास एंड होगी, जब भी आप अपनी क्लास को एंड करोगे, आपको जो भी आपने पढ़ा है, जितना भी आपके दिमाग में है, फटाक से कॉपी पे लिखना शुरू कर दो। फटाक से कॉपी पे लिखना शुरू कर दो। इससे क्या होगा कि जो भी मैंने आपको अभी पढ़ाया है, जो भी हमने यहाँ बोर्ड पे सॉल्व किया है ना, आप उसको भूलोगे नहीं, आप उसको भूलोगे नहीं। नहीं तो क्या होगा कि नेक्स्ट क्लास जब भी होगी, आप जब भी दोबारा पढ़ने बैठोगे, आपको ये याद ही नहीं होगा क्या हो रहा था। आपके माइंड में ये डाउट आ जाएगा। सबसे पहला डाउट आपके माइंड में क्या आएगा कि भाई ये के कहां से आ गया। सबसे पहला डाउट ये होगा कि के कहां से आ गया। ठीक है, यूट्यूब से पढ़ रहे हो तो आप वीडियो को रिकैप करके पीछे जाके इसको दोबारा से सुन लोगे तो आपको याद आ जाएगा। रियल लाइफ में भी यही होता है, जब हम लोग किसी ट्यूशन में जाके पढ़ते हैं, स्कूल की टीचर हमें पढ़ाती है, हम लोग वहां पे सुन के कॉपी में नोट करके आ जाते हैं, और क्योंकि हम घर पे रिवाइज नहीं करते, हम दोबारा से उसको पढ़ते नहीं है, उसकी वजह से ही हम लोग डाउटफुल रहते हैं, है ना। चाहे स्कूल का टीचर हो, चाहे ट्यूशन टीचर हो आपके, चाहे आपके पेरेंट्स आपको पढ़ा रहे हैं, जब तक आप रिकैप नहीं करोगे ना, जब तक आपको क्वेश्चंस के अंदर डाउट ही रहेगा, और आपको हर एक आसान चीज मुश्किल लगेगी। आपको लगेगा ये भी बहुत मुश्किल है, वो भी बहुत मुश्किल है। मगर जितना अभी मैंने आपको कराया है, जितना बेसिक मैंने अभी आपको कराया है, अगर आप उसको रिवाइज करोगे, खुद से पढ़ोगे और एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करोगे, तो आपको पता लगेगा आसान, मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, आराम से हो जाएगा, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है।